देखो इंटरसेप्ट थ्योरम। हम्म। इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या? उसका क्या है स्टेटमेंट ये? उसका स्टेटमेंट लिखा रहे हैं। इफ देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस एंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन one transversal are equal, then लिखो। If there are three parallel lines and the intercepts made by them on one transversal are equal, then the intercepts on any other transversal are also equal। है ना, सिंपल। हम्म। सिंपल है ना। क्या है ना? सिंपल। सिंपल? नहीं, सिंपल तो कहते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम सोच नहीं रहा इसको अच्छा से। देखो ये तीनों पैरेलल लाइन है, हम्म। इसमें कोई ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। ठीक। ये कोई ट्रांसवर्सल है, हम्म। और ये ट्रांसवर्सल जो इंटरसेप्ट बना रहा है, ये वाला लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है। ऐसा अगर है इतना तक, तो दूसरा ट्रांसवर्सल अगर होगा ना, दूसरा कोई भी ट्रांसवर्सल, उसमें भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। अगर ये दो इंटरसेप्ट इक्वल है, अच्छा नेमिंग करते हैं, ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी, ये हो गया इंटरसेप्ट। तब कोई भी अगर दूसरा ट्रांसवर्सल कट करेंगे, कोई भी दूसरा ट्रांसवर्सल लेंगे, उसमें भी ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल होगा। कौन सा इंटरसेप्ट? पी क्यू और क्यू आर। तो ए बी और पी क्यू इक्वल होगा कि पी क्यू और क्यू आर? ए बी और बी सी इक्वल अगर है, तो पी क्यू और क्यू हम्म। आर अपना इक्वल होगा। अच्छा। मतलब दूसरा ट्रांसवर्सल जो भी इंटरसेप्ट बनाएगा ना, वो सारा इंटरसेप्ट इक्वल होगा। जैसे पी क्यू क्यू आर अपना इक्वल है, ठीक। ए बी बी सी अपना इक्वल है, तो ये हो गया इंटरसेप्ट थ्योरम। अब ये जब इंटरसेप्ट थ्योरम हो गया, तो इसको प्रूव करना है। जो हमको पसंद नहीं है, तो फिर भी। इसीलिए तो हम दिए कि सीखेगा तू। और जब कोई बच्चा सीख जाता है, उसको पसंद होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। बाद में तुम बोलेगा थैंक यू, कोई जरूर नहीं बोलने का। हमसे तो पूछ लिया हमको बोलना है कि नहीं बोलना है। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है वो लिखो पहले। एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस। थ्री पैरेलल लाइन हो गया। और साथ ही ये दिया हुआ है हम्म। कि ये, अच्छा एल एम एन हो गया ना, ये एक्स वाई मान लो, और एक्स वाई दो ट्रांसवर्सल है। एक्स एंड वाई आर एनी टू ट्रांसवर्सल इन विच ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल दिया हुआ है। तो टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है?
प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा बोलेगा। ठीक है यहाँ तक ना। अब कंस्ट्रक्शन करना है। मतलब देखो क्यू से एक लाइन पास होगा जो एसी का पैरेलल होगा। क्यू से एक लाइन पास होगा जो एसी का पैरेलल होगा, ऐसे। ये मान लो कि एम पर और एन पर कट कर रहा है। तो ये जो लाइन हो गया एम एन, ये एसी के पैरेलल है। तो देखो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में ये बता दो कि ए बी क्यू एम, ए बी क्यू एम ये पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं। हाँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ होगा। नौटंकी नहीं। होगा होगा। ए बी क्यू एम इज ए पैरेललोग्राम। क्यों होगा पैरेललोग्राम बताओ। है तो है। अरे अपोजिट साइड्स पैरेलल है। हम्म ठीक है, जैसे देखो ए एम पैरेलल टू पी क्यू और ए बी पैरेलल टू एम क्यू, अभी ड्रॉ किए तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। और जैसे पैरेललोग्राम बनेगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्यू एम, हम्म हम्म अपोजिट साइड। ठीक, अब सिमिलरली दूसरा पैरेललोग्राम ढूंढना है, दूसरा पैरेललोग्राम। जैसे दूसरा पैरेललोग्राम मिल गया ए बी सी एन क्यू इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रीजन सेम। तो जब ये पैरेललोग्राम होगा तो बी सी इक्वल टू कितना होगा, क्यू एन होगा ना। क्यूएन। वेरी गुड, अपोजिट साइड। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी सी, है ना। तो क्यू एम इक्वल टू क्यू एन होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्यू एम इक्वल टू क्यू एन हो गया। अब देखो कौन सा दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, सोचो। जब क्यू एम इक्वल टू क्यू एन आ चुका है तो दो ट्रायंगल ढूंढो जिसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। बोलो कौन सा दो ट्रायंगल। पी क्यू एम और एन आर क्यू। हाँ, वो दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। एक लाइन तो हो ही गया है। हाँ, एक साइड हो गया इक्वल, और हम्म, और दोनों एंगल इक्वल होगा नहीं, दोनों वर्टिकली अपोजिट। हम्म, और ये दोनों एंगल इक्वल होगा, पी एम क्यू और आर एन क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। हम्म, तो लिखेंगे ट्रायंगल हाँ। पी एम क्यू हाँ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं ना है। पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर एन क्यू, किस क्राइटेरिया से ये बता दो। ये होगा आशा। क्या, आशा। आशा। हाँ। ए एस ए बोला जाता है, आशा नहीं बोला जाता है। तो देखो, तो पी ऐसा क्यू इक्वल सास टू क्यू वाला। आर हो जाएगा ना। बोलो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा ना। हम्म, यही देखो प्रूफ करना हम्म, था। इसका मतलब समझ गया है इस थ्योरम को। अगर तीन पैरेलल है, तीन पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल में अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो दूसरा कोई भी ट्रांसवर्सल होगा उसमें इंटरसेप्ट इक्वल होगा। यहाँ तो कोई भी दिक्कत। हम्म,
वेरी गुड। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, इसका यूज कहाँ पे होता है? यूज मतलब कौन सा, किस टाइप का क्वेश्चन में? लिख लिया अच्छा से? हम्म, एक क्वेश्चन है नहीं ई। नहीं नहीं लिखा? ऊपर तक सो सैड। नहीं, अभी तक तो समझ रहे थे ना। अच्छा, अच्छा तरीका है टाइम वेस्ट करने का। काश हम भी सीखे होते बचपन में। हम्म, अपने बच्चे लोग को सिखाइएगा। तो हम अगर सीख गए होते हैं तो आज यहाँ नहीं पहुँचे होते। हो गया? नहीं, डायग्राम बना लिया है ना? ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, डायग्राम बना लिए, थोड़ा सा ऊपर। बस एक मिनट। हाँ, हो गया। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1। ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। Prove that EF is parallel to AB। पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से बना लो इसको। इसका डायग्राम बना दीजिए बस। एक ट्रेपेजियम बनाना है और जो नॉन पैरेलल साइड होगा ना, बना दीजिए ना सर। उसका मिड पॉइंट ई और एफ ले लेना है बस। है ना, सिंपल। थैंक यू बाद में बोल देखते देना। हैं ड्रॉ करके। यहाँ ट्रेपेजियम का शेप नहीं दिया है ना, इसीलिए। और हाँ, खुद से बनाएंगे हाथ से तो समझ ही रहा है तुम, कि ज़्यादा अच्छा बन जाता है। अरे अपने शेप ले लिया, देखा? हम्म। शेप अपने ले लिया, हम खाली बस लाइन ड्रॉ किया। वेरी गुड। अच्छा। ऐसा ही मेरेकल होते रहे ना, रास्ते में चलते चलते एक बुरा नोट मिल जाए। मज़ा आ जाएगा। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। ए डी का मिड पॉइंट है ई, बी सी का मिड पॉइंट है एफ।
और ई और एफ ऐसे ज्वाइन किया गया है। प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी। बस इतना आसान क्वेश्चन। अच्छा, अगर ट्रेपीजियम है तो पैरेलल होबे करेगा ना। नहीं ना, ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल टू सी डी होता है। अच्छा, पहला बात तो आप ये भी ऊपर लीजिए। अरे ये तो भी कोई ऊपर दिक्कत लीजिए नहीं आप। है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ए बी नीचे लो या ऊपर लो। हाँ, तो ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल टू डी सी होता है। यहाँ ई एफ पैरेलल प्रूफ करना है ए बी का। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। सो तो ये तो सीधा आप जो अभी थ्योरम बताए उसके हिसाब से जो मतलब जो तीन पैरेलल पैरेलल तो बनाइए। देखो, ये जो इंटरसेप्ट थ्योरम है उसका यूज करना है। तो चलो यहाँ से अभी ये मान के चल रहे हैं कि ई एफ जो है वो ए बी का पैरेलल नहीं है। ठीक। तो जब ई एफ ए बी का पैरेलल नहीं है तो हमको ए बी का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो ऐसा मान लिए कि ए बी के पैरेलल जो लाइन होगा वो ये लाइन होगा, ई एफ डैश। दिख रहा है ना? लेट ई एफ डैश इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है यहाँ तक? हेलो। हाँ, ये कॉलन क्यों बना दिया। देखा, इतना भाषण दिए बेकार हो गया सारा। वो क्यों बनाए ये अभी एक्सप्लेन हाँ, किया हम। नहीं सुनाई दिया? क्यों बना। नहीं, क्यों बना। ओहो, देख सुनना ध्यान से। ऐसा मान लेते हैं कि ई एफ अभी पैरेलल नहीं है ए बी का। तो ए हम्म बी के पैरेलल एक हम्म लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ई एफ डैश। हम्म ठीक, तो वही लिखे हैं, लेट ई एफ डैश इज पैरेलल टू ए बी। ऐसा बनाने का हम्म फायदा क्या हो गया? हमको तीन पैरेलल लाइन मिल गया, डी सी, ई एफ डैश एंड ए बी। ठीक है। हम्म सो डी सी हम्म पैरेलल टू ई एफ डैश पैरेलल टू ए बी। ठीक, ये तीन पैरेलल है। और ए डी एक ट्रांसवर्सल है। ए डी एक ट्रांसवर्सल है जो इक्वल हम्म इंटरसेप्ट बना रहा है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ना। ई मिड पॉइंट है तो ए इक्वल टू ई डी दिया हुआ है ना। सो हम्म बाई इंटरसेप्ट थ्योरम, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम दूसरा जो ट्रांसवर्सल है ना बी सी, उसमें भी इंटरसेप्ट इक्वल होगा। तो वहां पे क्या लिखेंगे बोलो? पता नहीं। तो ऊपर देखो इंटरसेप्ट थ्योरम ऊपर में, ऊपर जो इंटरसेप्ट थ्योरम है, अगर एक ट्रांसवर्सल में इंटरसेप्ट इक्वल है, देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी, तो दूसरा ट्रांसवर्सल में भी इंटरसेप्ट इक्वल होना चाहिए, हम्म पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। हम्म तो वही तो करना है इसमें। हम्म इसमें एक ट्रांसवर्सल ए डी है जिसका इंटरसेप्ट इक्वल है डी इक्वल टू ई है। तो दूसरा ट्रांसवर्सल में भी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल होगा ना। तो बोलो क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे वो बता दीजिए। अरे दूसरा इंटरसेप्ट क्या बना रहा है बताओ ना। तीन पैरेलल लाइन क्या क्या है? दूसरे इंटरसेप्ट डी सी, ई एफ डैश और ए बी। हाँ, तो दूसरा ट्रांसवर्सल बी सी है, दूसरा ट्रांसवर्सल बी सी है। हम्म उसमें इंटरसेप्ट क्या बन रहा है देखो। हम्म सी एफ डैश और बी एफ डैश।
हाँ, तो वही तो लिखना है, सी एफ डैश इक्वल टू एफ डैश बी। ये कहाँ से आ गया? इंटरसेप्ट थ्योरम से, क्योंकि तीन पैरेलल लाइन बना है। अब देखो, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है ना? एफ मिड पॉइंट है, तो सी हम्म, एफ इक्वल टू एफ बी, सी एफ इक्वल टू एफ बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सी एफ डैश इक्वल टू एफ डैश बी और सी एफ इक्वल टू एफ बी, इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे यही प्रूफ हो रहा है, ये कैसा है? ये कैसा है? ये गिवन है कि एफ मिड हाँ, पॉइंट तो है। मिड पॉइंट है, ठीक है। ठीक, और ये अभी हम लाए हम्म, हैं। हम्म, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का दोनों तभी सेटिस्फाई करेगा जब एफ डैश एंड एफ कोइंसाइड करेगा। ठीक, हम्म, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट होगा। देखो, सी एफ डैश एंड एफ डैश बी, सी एफ डैश एंड एफ डैश बी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? एफ डैश इज ए मिड पॉइंट, होगा ना? और देखो, सी एफ इक्वल हम्म, टू एफ बी है, मतलब एफ इज ए मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश एंड एफ कोइंसाइड करेगा, मतलब एक ही पॉइंट होगा। हम्म, हाँ, जब एक ही पॉइंट होगा, इसका मतलब ई एफ डैश एंड ई एफ ऑल्सो कोइंसाइड, हेंस, हम्म, हाँ, ई एफ डैश एंड ई एफ ऑल्सो कोइंसाइड, बट ई एफ डैश is parallel to AB, hence EF is also parallel to AB। समझ गया ना? हम्म। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिए। हाँ, ऑफ हो गया। बड़ी प्रॉब्लम होता है, कोई एक प्रॉब्लम हो तब ना। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना कि hence EF is parallel to AB। समझा ये वाला थ्योरम, ये क्वेश्चन? हम्म, थोड़ा बहुत ना? थोड़ा बहुत ऊपर करिएगा आप थोड़ा। लिखा नहीं है तुम? थोड़ा सा। नहीं, तो तुम बैठ के करता क्या है? आप जो पढ़ा रहे थे वो समझ रहे थे, जैसे ये फिजिक्स से करवाते हैं, बोलते पहले समझ लो फिर लिखते रहना, नहीं, वही मेरे कर रहे थे। मेरे में ये है कि मेरे में लिखते लिखते समझना भी है। अरे ऐसे कैसे हो पाएगा सर? कैसे नहीं हो पाएगा? हम बता रहे हैं उसको लिखो, फिर आगे बताओ क्या होगा। ऐसे हम तो बहुत टाइम देते हैं। ठीक। एक और थ्योरम है, जल्दी लिखो इसको। हम्म, उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। नाम सुना होगा। मेरा नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम का। थोड़ा सा नीचे करिएगा, हाँ ठीक है, ठीक। दिख रही है ना?
हाँ, ये लिखो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट। लिख लिया स्टेटमेंट? हाँ, ठीक है, क्या इसका बोले? मतलब समझाओ अब। हम क्या समझे? स्टेटमेंट का मतलब। नहीं, हमको खुद समझ नहीं, आपको कैसे समझे? अरे इंग्लिश पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, तो वो हम्म। लाइन सेगमेंट जो कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, और कोई भी दो साइड के ट्राइंगल को, वो उसका तीसरा साइड से पैरेलल होता है, और उसका हाफ से इक्वल होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, यही तो एक्सप्लेन करना था। अब इसका मतलब क्या है? ये अनुवाद हो। हाँ इसका तो अब मतलब क्या है? मतलब ये हो गया कि कोई कोई ट्रायंगल ले लिए। चलो ट्रायंगल का नाम लिख दिए ए बी सी। इसका किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। जैसे मान लिया कि ए बी का मिड पॉइंट हो गया ई, और ए सी का मिड पॉइंट हो गया एफ। और ये दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, तो वो थर्ड साइड का पैरेलल होगा। थर्ड साइड कौन सा है? बी सी। तो ये जो ई एफ है वो बी सी का पैरेलल होगा, और बी सी का हाफ होगा। समझा थोड़ा बहुत ना? हाँ, थोड़ा बहुत समझा ना? वेरी गुड। पूरा बहुत। देखो लाना है ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इक्वल टू बी सी बाई टू, ये लाना है। ये थ्योरम करना चाह रहा है, इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा गिवन क्या है? गिवन है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये प्रूफ करना है। तो अब देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं कि थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल होगा बी ए का, ठीक। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी विच इज पैरेलल टू बी ए। यहाँ तक लिख लो।
हेलो, यहाँ तक लिख लो। हम्म। उसके बाद प्रोड्यूस करना है ई एफ टू इंटरसेक्ट द लाइन फ्रॉम सी एट डी। ई एफ को आगे प्रोड्यूस करेंगे कहाँ तक? डी तक। ठीक। हाँ। अब प्रूफ करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना। एक ट्रायंगल है ए एफ ई, दूसरा ट्रायंगल है सी एफ डी। वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी। क्या कॉन्ग्रुएंट कर पाएगा? हेलो, हम्म। करो। अच्छा, तो एंगल एफ इज इक्वल टू मतलब एंगल ए एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी होगा। हाँ, सही है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। हाँ, सही है। और एक तो आप बता दिए। और हाँ, एक तो और होगा ई एफ और एफ डी इक्वल है शायद। ई एफ और एफ नहीं, नहीं इक्वल है। उसको इक्वल करिए ना सर। उसको कैसे इक्वल करेंगे? इक्वल क्या नहीं किया, उसको इक्वल करिए। कर वो दीजिए। वो तो नहीं दिया अरे हुआ है। आप ही ड्रॉ कर रहे हैं ना। है तो हम पैरेलल ड्रॉ किए। पैरेलल ड्रॉ करने से एक एंगल और आ जाएगा। ए एस ए बन जाएगा। ये इसका है। एस है ए एफ इक्वल टू एफ सी। ये दोनों एंगल इक्वल हो, तुम ही बताया। एक और कौन सा एंगल? हम्म। ये और कौन एंगल सा एंगल? इक्वल टू ये वाला। क्योंकि पैरेलल है ना, ये देखो, ये पैरेलल है। सी डी पैरेलल है बी ए का। हम्म। तो वर्टिकली अपोजिट होगा ना जब ए सी होगा हम्म। ट्रांसवर्सल तो। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना। क्या? नहीं समझ आ रहा कुछ भी? आ रहा है, आ रहा है। ये वाला तो आया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट ई ए एफ अल्टरनेट इंटीरियर। वी। हाँ, तो ये क्या लिखे हैं, वर्टिकली क्या लिखे कहाँ पे लिखे हैं देखा तो। हैं? रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। झूठ मत बोलिए। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल गया ना। यही तो नहीं ढूंढ पा रहा था। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गया। तो इससे फायदा क्या होगा? बोलो, फायदा क्या होगा उससे? हाँ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके फायदा क्या होगा? अ, वो हो जा रहा है ना, क्या बोलते उसको, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, तो उससे ये हो रहा है कि क्या होगा? ए इक्वल टू सी डी। ए इक्वल टू ये तो पहले ही
सी डी ठीक। कहाँ तक लिखा? तो ये लिखिए। अब ये क्वेश्चन में दिया होता कि ई मिड पॉइंट है, तो ए इक्वल टू क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी डी हुआ है। अरे ई मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ई मिड पॉइंट है, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? सी बी। तो ये सी सी है जो भी है। क्या है, एक मिनट ऊपर करिए। ए इज इक्वल टू ई बी। हाँ बी लिख देंगे, ए इक्वल टू बी, क्योंकि ई है मिड पॉइंट। अब ये दोनों इक्वेशन से क्या लग रहा है, कौन किसका इक्वल होगा? ए इक्वल टू सी पी और ए इक्वल टू बी। सो बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा ना? हेलो, हम्म। तो बोलता क्यों नहीं है तुम? कट जाते बार बार आवाज। अच्छा एक्सक्यूज है। तो बी इक्वल टू सी डी आ गया ना? अब देखो डायग्राम में बी इक्वल टू सी डी मिल चुका, और बी पैरेलल है सी हम्म। डी का। हम्म। तो बी सी डी ई क्या होगा? क्या होगा? हाँ, कुछ तो होगा। हम्म। बी सी डी ई, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड बी और सी डी इक्वल है और पैरेलल है। तो पिछले क्लास में बताया था ना हम कि पैरेललोग्राम बनेगा। हम्म। तो कैसे तुम भूल गया? बताइए। कहाँ भूले से? तो तुम बोल नहीं पाया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ऐसा होता है तो वो पैरेललोग्राम बनता है। लिखा यहाँ तक? जब ये पैरेललोग्राम बन गया, उससे फायदा क्या होगा? ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी का, होगा ना? हम्म। तो ये हाफ पूरा हो गया, हाफ प्रूफ हो गया। जो प्रूफ करना था उसका हाफ प्रूफ हो गया। तो जब पैरेललोग्राम है तो लिख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ है पैरेललोग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक ना? अब देखो, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था तो ई एफ इक्वल टू एफ हम्म। डी होगा ना? हम्म। सीपीसीटी से ई एफ इक्वल टू एफ डी होगा ना, बोलो। हाँ। तो ई एफ इक्वल टू एफ डी अगर होगा बाई सीपीसीटी, हम्म। तुमको तो नींद आ रहा है यार, क्या समझेगा तुम? नहीं नहीं, समझ समझ बोलिए। ई एफ इक्वल टू एफ डी है तो एफ मिड पॉइंट होगा ना? हम्म। तो ई एफ इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? ई डी बाई टू। लिख दीजिए। अब ई डी किसका इक्वल होगा? बी सी का इक्वल होगा। हाँ। कैसे? हम्म। कैसे? कैसे के कैसे होगा तो अरे होगा। ई डी बी सी का इक्वल कैसे होगा?
ऊपर के लिए डायग्राम दिखाइए फिर से। डायग्राम तुम बनाए हैं ना, उसमें देखो। एक मिनट। ED इक्वल टू BC कैसे होगा? तब बोले क्यों नहीं होगा तो। अरे तो हम बोले कि होगा, अब कैसे होगा एक्सप्लेन करो हाँ, तुम। ईडी इज इक्वल टू बीसी नहीं होगा। नहीं होगा ना? हाँ, देखो कैसे होगा? बताते हैं, देखो बताते हैं। नहीं, फिर शायद हो भी सकता है। बी सी पता नहीं, डी देख लीजिए। ई BCDE को अभी क्या प्रूफ किया हम? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ED इक्वल टू BC नहीं होगा क्या? अपोजिट साइड। होगा होगा तो यही तुम नहीं बोल पा होगा रहा, होगा। देखा नींद आने से यही होगा, समझ में नहीं आएगा। इसका प्रूफ जो है ना मिड पॉइंट थ्योरम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। हम्म। क्या फायदा पढ़ा के, जब लिख दिए BCD पैरेललोग्राम है, तो ED इक्वल टू BC नहीं बता पाया तुम। तो देखो सेकंड प्रूफ हो गया क्या, हम जो तो प्रूफ बोले करना थे था। होगा सर। तो हम तो रीजन नहीं बोले बता थे पाया होगा। ना। अरे कैसे होता है? अब बाद में बोला कि नहीं होगा। हाँ, देखो सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया क्या? हम्म। कॉपी में देखो, जो प्रूफ करना था उसका सेकंड पार्ट। हाँ, सेकंड हो पार्ट क्या गया प्रूफ करना था? कि BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो नीचे वाला था। देखा, BC इक्वल टू हाफ ऑफ नीचे वाला। क्या बोल रहा तुम? नहीं नहीं, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ऊपर वाला, ED जो था, ED। लिखा है ना कॉपी में, देख के बोलो ना यार तुम। एक मिनट। हाँ, EF इज नहीं, हाँ, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हाँ, तुम BC इक्वल टू बोल रहा, हाफ ऑफ ऊपर वाला हाफ ऑफ नीचे वाला। क्या बताएं तुमको हम। आज तुम गजब कर रहा है, लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। एकदम उल्टा पुल्टा बोल रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं? एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, गर्मी पढ़ाने है के ना, बाद भी इसके पूछ लिए रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। दिमाग प्रेशर हो रहा है। अरे तो मुंह में पानी मार के आओ ना, नींद हटेगा तो समझ आएगा। और ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। हम्म। जाओ पानी मार के आओ फेस में। तो लिख लें। नहीं अच्छा, लिखा अभी तो ऐसे तक? निकला खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन नहीं, पूरा नहीं लिखे, कुछ बाकी जल्दी है। कर। पूरा ऊपर। वहां तक तो लिख ही लिया था तुम, बी पैरेलल टू CD। अच्छा, वो वाला है, ठीक है। पकड़ा गया तो बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लिख के फोटो खींच के भेजो अभी, तुरंत, इस क्वेश्चन का प्रूफ। हाँ, हाँ जल्दी फोटो खींच के भेजो, इसका प्रूफ जो कॉपी में लिखा है। कि हम कॉपी में लिखे हैं। हाँ। अरे सर जी, आप भी हो गया। बड़े शक्की हो गए हैं। हाँ तो विश्वास नहीं हो रहा आज तुम पे, थोड़ा सा भी नहीं? इतना मेहनत करके हम पढ़ा रहे थे, प्रूफ करवा रहे हैं, और तुम समझ नहीं रहा है। लिख लिया ना? हम्म। देखो एक क्वेश्चन होता है इस पे। क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रेपेजियम है। एक ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं। देखो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये ज्वाइन होकर ट्रेपेजियम खुद बन जाएगा। पता नहीं कब बनेगा, नहीं बन पाया अभी, कभी कभी होता है वो मेरे कल। ABCD ट्रेपेजियम है, ठीक ना? हम्म। और E है AD का मिड पॉइंट, और F है BC का मिड पॉइंट।
और ई और एफ को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है, ई और एफ को ज्वाइन कर हम्म दिया गया है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, बस इतना। ठीक, चलो जल्दी करो, टाइम है तुम्हारे पास 8 मिनट। EF is equal to half of AB plus BC। अब ये कैसे डी फाइंड सी, करें? ए ये बी तो नीचे गलत वाला बात है सर। और ऊपर वाला डी सी है, दोनों का सम बाई 2 होगा, ये इक्वल टू। देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन बी डी, हम्म, बी डी को ज्वाइन कर दिए। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो पिछला क्वेश्चन में ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी का, प्रूव कर दिए थे ना। हम्म वहां तक करना है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी है। तो लिख देंगे यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू ए बी, दोनों जो बी डी ज्वाइन किए हैं वो ई एफ को जहाँ पे कट किया उसको कुछ मान लो, जैसे सपोज टी मान लेते हैं। ठीक, हम्म, जब ये पी हो गया ठीक। तो ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है ए हम्म, का, और ई पी पैरेलल है बी का, तो पी मिड पॉइंट हो जाएगा ना कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। क्या? नहीं समझे, फिर से तो एक बार। देखो ई मिड पॉइंट है और ई पी पैरेलल है ए बी का, तो पी मिड पॉइंट हो जाएगा बी डी का हम्म बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, ऐसा लिखेंगे सिंस इनका मिड पॉइंट पी कैसे होगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और यहाँ पे ये जो लाइन है ई पी वो थर्ड साइड का पैरेलल दिया हुआ है और ई मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम्म पी भी तो मिड पॉइंट होगा हम्म ऐसे। तो सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई पी पैरेलल टू ए बी, सो in triangle DAB by converse of midpoint theorem, लिखो by converse of midpoint theorem P is also midpoint of BD। ठीक, हम्म अब देखो now in triangle DAB, in triangle DAB E midpoint है, P midpoint है, तो from by midpoint theorem EP इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा ना। हम्म ठीक है, लिखिए यहाँ तक लिखो। हो गया यहाँ तक?
हाँ लिख ली। अब आगे बनाओ। बी सी डी ट्राइंगल लो, बी सी डी। हम्म। बी सी डी ट्राइंगल में एफ मिड पॉइंट है हाँ। और पी मिड पॉइंट है। हम्म। तो पी एफ कितना होगा, किसका हाफ? डीसी। हाँ सही है, लिख दो। लिख दो सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी पी एफ इज हाफ ऑफ डी सी। अब दोनों को ऐड कर दो। तो होगा, क्या होगा, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। यही प्रूफ करना था क्या? हम्म। देखा, हो गया ना प्रूफ। और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, समझा? बोल भी नहीं रहे थे सर। तो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, ये जो थ्योरम करवाए हैं ना, दो थ्योरम और दो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है बोर्ड में। हमेशा स्कूल का एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ही आता है। क्वेश्चन नंबर टू, थ्योरम नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन, थ्योरम नंबर वन। समझा? हेलो। हम्म। हाँ तो समझे फोटो, समझे। और आज का क्लास जितना भी नोट किया उसका फोटो खींच के भेजो। अच्छा से नोट किया है ना? अच्छा से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ नोट कीजिए। क्यों नहीं अच्छा से नोट किया? हम इतना अच्छा से करवाए हैं तो। हाँ मतलब हम भी अच्छा से, मतलब आप हाँ हाँ, जैसे आप लिखे हम भी वैसे लिखे हैं। बस ठीक है चलो, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे कहीं पे ऐसे। चलिए बाय। भेज देना अभी तुरंत।